मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। संविधान में राष्ट्रपति का प्रावधान हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। और चार पहिया देखा है, चार पहिया में एक पांचवा पहिया भी होता है। चार पहिया तो लगे रहते हैं और पांचवा एक स्टेपनी होता है, देखा होगा, ठीक है। पीछे लटका रहता है या अंदर रखा रहता है। फोर व्हीलर में स्टेपनी होता है कि कहीं भी पंचर हो गाड़ी तो खोल के बदल लो। तो उपराष्ट्रपति स्टेपनी है। भाई हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि राष्ट्रपति का पद कभी भी जो है रिक्त नहीं होना चाहिए, कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को इसीलिए डाला गया है संविधान में, उपराष्ट्रपति का पद इसीलिए डाला गया है कि अगर आकस्मिक तरीके से कभी भी अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो तुरंत उठा करके सैबाला को दूल्हा बना दिया जाए। सैबाला समझते हो, दूल्हे के साथ जो एक स्टेपनी जाता है, हाँ, तो उसको सैबाला हमारे यहाँ बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता है, छोटा दूल्हा। हाँ, तो ये छोटा दूल्हा होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या है, छोटा दूल्हा है। तो इनको इसीलिए रखा गया है। तो ये उद्देश्य मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि उद्देश्य क्या है उपराष्ट्रपति पद का। देखो कहीं भी जैसे प्रधानमंत्री होता है तो उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन बना दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन बना दिया जाता है। लेकिन संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है बाकायदा अनुच्छेदों में। तो वो इसीलिए किया गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए। भाई पहले आप चले जाओ राजाओं के समय में, जब राजा होते थे तो राजा का भी पद जो है खाली नहीं होता था। उसमें ये होता था कि अगर राजा का पद खाली हो गया तो तमाम दुश्मन लगे हुए हैं और कब्जा कर लेंगे आक्रमण। तो अगर राजा नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसकी माँ बन करके जो है संरक्षिका बनकर शासन करती थी, या फिर तलवार को या जो है वो रख करके क्या नाम है मुकुट को रख करके उसकी ताजपोशी की जाती थी। मतलब कोई ना कोई जो है एक प्रतीक को रख करके और उसका राज्याभिषेक किया जाता था। और बेशक कोई अन्य व्यक्ति जो है सेनापति बन करके संरक्षण करे। तो ऐसे ही हमारा उपराष्ट्रपति है। अगर आकस्मिक तरीके से राजा हमारा, क्योंकि राजा ही होता है राष्ट्रपति, तो अगर हमारा राजा आकस्मिक तरीके से किसी कारणवश, हो सकता है जो है बीमार हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है जो है महाभियोग के कारण उसे हटना पड़ा हो, ठीक, या इस्तीफा दे दे, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा। भाई इलेक्शन कराने में टाइम लगेगा, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो उसके लिए एक स्टेपनी लगा रखी गई है पीछे से ही कि जैसे ही टायर पंचर हो दूसरा टायर लगा दिया जाए। तो ये वही है उपराष्ट्रपति का पद इसीलिए रखा गया है। इसका मतलब अब जब ये पद रख दिया गया है तो इसको एक कार्य दे दिया गया है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो कारण हम लोग यहाँ पे उद्देश्य ये था, ये कारण था उपराष्ट्रपति को रखने का पीछे यही कारण था कि राष्ट्रपति का पद जो है कभी रिक्त नहीं होना चाहिए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेगा, ठीक। ये कहाँ से प्रेरित है, प्रेरित मतलब कहाँ से लिया गया है। तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो कभी पूछ लेता है स्रोत क्या है उपराष्ट्रपति पद का, तो स्रोत है अमेरिका का संविधान। कहाँ का संविधान, अमेरिका का संविधान। तो अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति का पद प्रेरित है। लेकिन वहाँ के उपराष्ट्रपति और हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति में अंतर है। वहाँ का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनता है किसी कारणवश, अगर राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया, मतलब मर गया या कुछ हो गया, तो उपराष्ट्रपति पद संभालता है, ठीक। तो वहाँ के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वही होता है जो राष्ट्रपति का चल रहा होता है, राष्ट्रपति का जो चल रहा होता है। लेकिन भारत में अगर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया तो वो मैक्सिमम जो है अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये संविधान में उल्लेख है कि 6 महीने के भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और ये अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि स्टेपनी टायर तो नाजुक है, कमजोर है, तो कमजोर टायर से कब तक गाड़ी चलेगी। तो इसलिए 6 महीने का टाइम दे दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग जो है नए राष्ट्रपति का क्या करा लेगा, चुनाव करा लेगा। और फिर उसके बाद में नया, अब हो सकता है वही स्टेपनी ही राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति ही जो है जो पद की दावेदारी कर सकते हैं, पद पर इलेक्शन लड़ सकता है। तो वो जब चुन करके आएगा तो वही फ्रेश राष्ट्रपति
माना जाएगा। लेकिन जब तक बिना चुने रहेगा तब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही रहेगा। तो अमेरिका के संविधान में क्या व्यवस्था है कि वहाँ का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर आता है तो राष्ट्रपति के जितने कार्यकाल होता है उतने समय तक रहता है। वहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक, तो और भारत में क्या है, वही 6 महीने अधिकतम रहेगा, लेकिन अमेरिका में जब तक जितना राष्ट्रपति का कार्यकाल है उतना पूरा करेगा। ठीक, तो ये अंतर है वहाँ से। अब देखो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 69 तक है, जो एक सीक्वेंस में है, बाकी बीच बीच में व्यवस्था आती है जो है, जब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा वगैरह तो वहाँ देखेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक इसकी व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है, जिस तरीके से हम लोगों ने 52 में पढ़ा था, देखो अब रिलेट करके पढ़ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, और 10 अनुच्छेद के बाद ही यहाँ पर क्या है 63 नंबर पे ऐसे याद होता है, ये तरीका होता है अनुच्छेदों को याद करने का। ठीक, तो 63 कहता है कि एक भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक, वहाँ राष्ट्रपति का पद था 52 में, यहाँ 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अब जो उपराष्ट्रपति का जो पद होगा, अब चूंकि इसको स्टेपनी के रूप में रखा गया है राष्ट्रपति के न रहने पे कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो तब तक क्या करेगा भाई, तब तक क्या करेगा उपराष्ट्रपति जो है ऐसे ही बैठा रहेगा, फ्री का तला जो है सैलरी लेता रहेगा। तो उसके लिए क्या किया गया है कि संविधान में 2 सभा हमारे यहाँ संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो उसका अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। अब राज्यसभा का भी एक अध्यक्ष होना चाहिए, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है या सभापति जो होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का, इसीलिए इसको एक एक्स्ट्रा पद दे दिया गया है जिसको बोला जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति। अब ये पदेन सभापति का मतलब क्या होता है, ऐसा पद होता है जो मतलब ऑफिस में रिकॉर्डेड पद है कि अगर उपराष्ट्रपति बनेगा वो व्यक्ति तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति। उसको कहीं से चुनना नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसे चुना नहीं जाएगा, बल्कि वो जैसे ही उपराष्ट्रपति बनेगा वैसे ही ऑटोमेटिक उसको पद मिल जाएगा, क्या, राज्यसभा के सभापति का, राज्यसभा के अध्यक्ष का। ठीक, तो इसीलिए ऐसे मतलब ऐसे प्रक्रिया के लिए एक पद रखा जाता है पदेन, एक्स ऑफिसियो, पदेन शब्द इसके लिए रखा जाता है। ठीक, तो अनुच्छेद 64 कहता है, अब ये अनुच्छेद 64 और 65 इसके कार्य की बात होती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य की बात होती है। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि पहला तो 64 के अनुसार राज्यसभा के मतलब उप सभापति के रूप में वो कार्य करेगा, पदेन अध्यक्ष। और अनुच्छेद 65 क्या कहता है, जब राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब यह पदेन अध्यक्ष होगा तो इसकी सैलरी होगी 4 लाख। इसकी सैलरी कितनी होगी, 4 लाख पर मंथ। ये बदलती घटती बढ़ती रहती है, अभी वर्तमान में 4 लाख है, 4 लाख प्रति माह, 4 लाख प्रति माह। और इसके अलावा इसको तमाम भत्ते और ये सारी चीजें मिलती हैं। और सैलरी किससे मिलेगी, भारत की संचित निधि से। राष्ट्रपति को भी भारत की संचित निधि से मिलता है और इसको भी भारत की संचित निधि से सैलरी मिलेगी। ठीक, तो याद रखना भारत की संचित निधि से मिलेगी। जब पदेन सभापति होगा तो उसे 4 लाख की सैलरी मिलेगी। ठीक, लेकिन जब अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का कार्य जो है संभालेगा तो उसकी सैलरी होगी 5 लाख रुपए। उसकी सैलरी कितनी होगी, 5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख किसकी सैलरी थी, राष्ट्रपति की। 5 लाख सैलरी होगी और साथ में जो है सभी सुविधाएं होंगी, साथ में जो राष्ट्रपति की सुविधाएं मिलती हैं वही सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगी। ठीक, तो सुविधाएं और 5 लाख सैलरी यहाँ भी मिलेंगी। और ये किस स्थिति में कार्यवाहक बनेगा, या तो जो है इस्तीफा दे दिया हो, राष्ट्रपति ने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया हो, या महाअभियोग लगा करके उसे हटा दिया गया हो, महाअभियोग लगा करके हटा दिया गया हो, या फिर वो बीमार हो, अस्वस्थ हो, राष्ट्रपति के पद पे चलने लायक नहीं हो, या फिर राष्ट्रपति की क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो। तो ये सब कारण है जिस कारण क्या होगा कि उसका पद खाली हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और चूंकि राष्ट्रपति का रूप में कार्य करेगा इसलिए उसके वेतन भत्ते और सुविधाएं सब किसकी मिलेंगी, राष्ट्रपति की मिलेंगी। अब यहाँ पे ये 4 लाख नहीं मिलेगा, अब ऐसा थोड़ा नहीं कि 4 लाख सभापति का भी मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो ये सैलरी उसको अब नहीं मिलेगी, सिर्फ ये वाली मिलेगी। ठीक, 5 लाख मिलेगी इसकी सैलरी। ये बदलता रहता है, ये लेटेस्ट अभी बता रहा हूँ,
पहले तो 1.5 लाख थी, बाद में बढ़ा करके 5 लाख राष्ट्रपति की सैलरी कर दी गई। ठीक, तो अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति भी कैसा होगा? निर्वाचित होगा। उपराष्ट्रपति भी कैसा होगा? निर्वाचित होगा। अब इसके निर्वाचन के लिए अब यहाँ पे अंतर आ जाता है, जो है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है अंतर के बारे में। तो इसको निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये 66 में बताया गया है। 66 1 ऐसे सीरियल में 66 1 2 3 तीन 66 के 3 क्लॉज हैं। 3 क्या है? क्लॉज। तो 66 1 में क्या कहा गया है कि निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? निर्वाचित होगा। अब उपराष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रपति तो निर्वाचित होता ही है, उपराष्ट्रपति भी क्या होगा? निर्वाचित होगा। अब निर्वाचित कैसे होगा? उसी तरीके से जैसे जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था, उसी तरीके से उसी भांति से निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और कौन सी थी? गुप्त मतदान था। गुप्त मतदान था। और क्या था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। और एकल हस्तांतरणीय या संक्रमण हस्तांतरणीय मत प्रणाली। ये 4 व्यवस्था थी। यही प्रक्रिया थी निर्वाचन की राष्ट्रपति की। तो यही प्रक्रिया किसमें अपनाई जाएगी? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये पूरी प्रक्रिया हमने समझा भी दी थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, एकल हस्तांतरणीय प्रक्रिया क्या है, ये सब समझा दी थी। ठीक, अब इसका भी निर्वाचन किससे होगा? जो है एक निर्वाचक मंडल से। किससे होगा? निर्वाचक मंडल से होगा। अब निर्वाचक मंडल, दोनों में अंतर समझना। भाई प्रक्रिया तो सेम है राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन निर्वाचक मंडल जो है वो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। निर्वाचक मंडल में जो होंगे, यहाँ पर संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। कौन भाग लेगा? संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। ठीक, संसद के सभी सदस्य। अब संसद में कौन कौन से सदन हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर जो है राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत होते थे और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते थे। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी लेंगे। इसीलिए कहा गया सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक, तो ये अंतर आपको समझना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन। और इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते थे। विधानसभाओं के सदस्य, यहाँ पर विधानसभाओं के सदस्य को नहीं शामिल किया गया। भाई अगर विधानसभाओं के सदस्य को शामिल कर लिया जाएगा तो ये राष्ट्रपति ही बन जाएगा फिर तो। नहीं, राज्यसभा में 12 होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, इन क्षेत्रों से होते हैं 12। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत रहना। ठीक, और एंग्लो इंडियंस का जो है रिजर्वेशन अब खत्म कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस पहले थे? 2 रिजर्व रहते थे, सीट उनकी रिजर्व थी। ठीक, तो जो है यहाँ पर विधानसभाओं की, राज्य विधानसभाएं 2 प्रकार की होती है, एक राज्य की होती है और एक यूनियन टेरिटरीज की होती है। तो विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे इसके निर्वाचक मंडल में। किसके? उपराष्ट्रपति के। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और विधान परिषद के सदस्य उसमें भी भाग नहीं लेते थे और यहाँ भी भाग नहीं लेंगे। ये बेसिक अंतर आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, तो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में दिया है। किसमें दिया है? अनुच्छेद 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। और जब उपराष्ट्रपति बनेगा, जब ये उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लेगा, तो अगर वो मान लो किसी राज्य का जो है विधायक है या जो है संसद में जो है सांसद है, तो वो उन सब पद को त्यागेगा। उन पदों पर वो आसीन नहीं रहेगा, यानी कोई अन्य पद वो धारण नहीं करेगा। कोई अन्य पद वो धारण नहीं करेगा। तो ये चीज जो है यानी लाभ का पद जो है वो तो खैर निर्वाचन में यहीं पे बात करेंगे। निर्वाचन के समय जो है लाभ का पद जो है वो अगर धारण किया है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और लाभ का पद हमने बता दिया था। लाभ के पद में जो है मुख्य रूप से 4 पद छोड़े गए हैं। एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री। दोनों प्रकार के मंत्री, राज्य के मंत्री और केंद्र के मंत्री, संघ के मंत्री और प्रांतों के मंत्री, दोनों प्रकार के मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं लाभ के पद में। भाई तभी तो अगर उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है
तो अगर उसको लाभ के पद में माना जाता तो दिक्कत हो जाती। फिर वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति है, इस्तीफा देगा तो पद खाली नहीं हो जाएगा, और कहा गया 1 सेकंड के लिए पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा, जो राष्ट्रपति का पद एकदम खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए इनको रखा गया है लाभ के पद से बाहर, ठीक। और इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर है, वहां पर हमने प्रस्तावक और अनुमोदक देखे थे राष्ट्रपति में 50-50 थे ना। राष्ट्रपति में अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 50 लोगों की साइन होने चाहिए प्रस्तावक, वो कहे हाँ ठीक है तुम्हारे पक्ष में हम वोट करेंगे और तुमको हम चाहते हैं राष्ट्रपति बनो, ठीक। और 50 लोग क्या करते थे, अनुमोदन करते थे, यानी 100 लोगों को अपने पक्ष में करना रहता था राष्ट्रपति के निर्वाचन। यहाँ पर 20 लोगों, संख्या कितनी रखी गई, 20 जो है संख्या रखी गई, 20 प्रस्तावक होंगे और 20 ही क्या होंगे, अनुमोदक। तो ये याद रखना, 20 अनुमोदक होंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में और 20 प्रस्तावक होंगे। वहां पर 50 राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे, और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक रखे गए, ठीक। तो ये थोड़ा सा और अंतर था, इसको समझ लिए। तो अन्य पद, कोई अन्य पद अगर धारण करता है, एमपी है या एमएलए है, तो तत्काल प्रभाव से उसका वो पद रिक्त माना जाएगा। अनुच्छेद 66 में ही बात कही गई है। अब अनुच्छेद 66 में ही योग्यताओं की बात की गई है। इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया भी है और योग्यताएं भी हैं। योग्यताएं थोड़े बहुत अंतर है, नहीं तो राष्ट्रपति जैसी ही योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है कौन बनेगा, जो भारत का नागरिक हो, चाहे जन्मजात नागरिक हो या फिर ग्रहण करके नागरिकता प्राप्त किया हो, दोनों प्रकार के लोग। तो ऐसे ही इसमें भी योग्यता में जो है चाहे नागरिक हो, किसी प्रकार का नागरिक होना चाहिए। और राष्ट्रपति में आयु कितनी थी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यहाँ भी आयु कितनी होगी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक। और इसमें एक व्यवस्था की गई है कि वो जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि इसे राज्यसभा का पदेन सभापति जो है बनता है, तो इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन राष्ट्रपति में लोकसभा का था, ये अंतर है, बेसिक अंतर। राष्ट्रपति के लिए क्या था कि वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण, मतलब सदस्य की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता, सदस्य हो नहीं बल्कि क्या है, योग्यता धारण करता हो। और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता धारण करता हो, ठीक। तो ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये, और लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये सारी क्या है, इसकी योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति की। ये योग्यताएं क्या है, नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु। देखो आयु से प्रश्न बहुत आता है, राष्ट्रपति की आयु से पूछ लेगा, और जो उपराष्ट्रपति के उससे पूछ लेगा, प्रधानमंत्री की आयु पूछ सकता है। अब प्रधानमंत्री कितने वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की तो 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनेगा तो बनते ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये प्रश्न इसलिए इनको याद रखना है। तो 35 वर्ष जो है उपराष्ट्रपति के लिए भी मिनिमम आयु है, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो व्यक्ति जो है। तो ये योग्यता होगी जो 66 में। 67 में जो है कार्यकाल की बात की गई। अनुच्छेद 67 में किसकी बात की गई है, कार्यकाल। यानी कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होगा, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष। तो कार्यकाल इसका 5 वर्षीय होगा, ठीक। और 5 वर्षीय कार्यकाल राष्ट्रपति का भी था। इस बीच वो इस्तीफा दे सकता है, अपने पद को खाली कर सकता है। इस्तीफा किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। इस्तीफा वो दे सकता है राष्ट्रपति को, ठीक। तो और राष्ट्रपति किसको देता था, उपराष्ट्रपति को। वाइस वर्षा है, दोनों एक दूसरे को जो है इस्तीफा दे सकते हैं। तो याद रखना यहाँ पर, ये इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति तुरंत जो है सूचना किसको देता था, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक। तो क्योंकि वहां पर बहुत ही सेंसिटिव मामला था, तुरंत राष्ट्रपति की व्यवस्था करनी होगी। अब यहाँ पे कहा गया है हो उपराष्ट्रपति, ठीक है भाई, गाड़ी पंचर, अब ये जरूरी थोड़ी है कि अभी स्टेपनी खराब हो गई तो हो सकता है गाड़ी चलते चलते आगे तुरंत खराब हो जाए, तो कुछ समय तक हाँका जा सकता है बिना उपराष्ट्रपति का। तो ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि तुरंत जो है स्टेपनी खराब है बदलने के लिए दे दिए, कहे तुरंत दे देना भाई, गाड़ी अभी चलने वाली है डाल देना। उसमें ये भी तो कह सकते हैं कि लौट करके आएंगे फिर स्टेपनी जो है रख लेंगे अपनी डिग्गी में। तो ऐसे ही इसके लिए जो है मतलब कोई ज़्यादा भयंकर प्रावधान नहीं किया गया कि पद खाली हो गया तो जो है मरने मिटने वाली बात आ जाएगी, ठीक। और
इसको हटाने की प्रक्रिया भी अनुच्छेद 67 में कही गई, अनुच्छेद 67 में। अब देखो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया जाता था? महाअभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक शब्द आया था, महाअभियोग। क्या आया था? महाअभियोग। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मतलब महाअभियोग शब्द तो नहीं लाया गया है। महाअभियोग शब्द सिर्फ किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। लेकिन प्रक्रिया महाअभियोग जैसी ही आपको दिखेगी। प्रक्रिया जो है ऐसे ही जज होते हैं, ठीक है, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको भी हटाने के लिए प्रक्रिया यही अपनाई जाती है, लेकिन महाअभियोग नहीं कहते हैं उसको। अब प्रक्रिया क्या है? महाअभियोग में क्या होता है, जो है किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव रखा जाता है राष्ट्रपति की उसमें, हाँ, और उसके बाद उसके पहले 14 दिन पहले जो है सूचना देनी होती है। तो यहाँ पर भी कुछ उस तरीके से प्रक्रिया है। यहाँ पर मतलब सिर्फ अब वहाँ तो राष्ट्रपति में था, किसी भी सदन में, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो है राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? संकल्प प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया जाएगा। संकल्प प्रस्ताव अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाना है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में। क्योंकि अब ये याद इसलिए रहेगा क्योंकि राज्यसभा का वो क्या है? पदेन सभापति है। तो थोड़ी सी तो बात बनती है कि राज्यसभा से उसका लगाव है, तो राज्यसभा में ही अगर दिक्कत होती है तो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? राज्यसभा में। और ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से ही अगर पारित हो जाता है तो मान लिया जाएगा। साधारण बहुमत मतलब 50%, यह 100 लोग हैं उपस्थित है वहाँ पर राज्यसभा में और 50 लोग कहते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, लेकिन 14 दिन पहले सूचना भी देनी होगी उपराष्ट्रपति को। दोनों, राष्ट्रपति के केस में भी था 14 दिन पहले ही लिखित सूचना देनी होती थी, और उपराष्ट्रपति के केस में भी 14 दिन पहले ही जो है उसको सूचना देनी पड़ेगी, यानी 2 हफ्ता पूर्व। 14 दिन मतलब 2 सप्ताह पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। और इस बीच उपराष्ट्रपति जो है अगर ये समझ ले कि हमको हटना ही हटना है तो इस्तीफा दे करके पद छोड़ सकता है, तो बेइज्जती से बच जाएगा। ठीक, तो अब राज्यसभा से संकल्प प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तो फिर ये पहुंचेगा कहाँ? लोकसभा में पहुंचेगा। और लोकसभा में भी जो है वहां भी इसको क्या कर दिया जाए? स्वीकृति प्रदान हो जाए। इसको क्या मिल जाए? स्वीकृति। इस प्रस्ताव को ही जो है अनुमोदन कर दे, स्वीकृति प्रदान कर दे, बस उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली मान लिया जाएगा। तो ये भी प्रक्रिया अभी भारत में नहीं अपनाई गई है, किसी उपराष्ट्रपति को इस तरीके से हटाया नहीं गया है। ठीक, तो इस तरीके से इसे हटाया जा सकता है ये करके अनुच्छेद 67 में, अनुच्छेद 67 में। तो महाअभियोग शब्द इसके लिए नहीं प्रयोग हुआ है, लेकिन महाअभियोग जैसी प्रक्रिया दिखाई देती है। ठीक, अनुच्छेद 68 क्या कहता है? पद रिक्ति पर यथाशीघ्र निर्वाचन। देखो, राष्ट्रपति के लिए तो कहा गया है कि 6 माह के अंदर पद खाली होने पर निर्वाचन होना ही होना चाहिए, और यहाँ पर यथाशीघ्र शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में। क्या? यथाशीघ्र, मतलब जितना संभव हो सके उतनी जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन ये कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं की गई है। भाई, राष्ट्रपति के लिए तो पद खाली होते ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है। कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो गया, मान लो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति किसी को नहीं बनाया जाएगा, पद रिक्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन संविधान कहता है कि रिक्त होने पर रिक्ति को भरने के लिए यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। अब समय निश्चित नहीं है, यथाशीघ्र शब्द डाल दिया गया है। समय निश्चित किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए 6 माह, ठीक, अधिकतम 6 माह, और यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं दी गई है। तो ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 68 ये जब बहुत डीप में जो पूछता है आपसे, क्या पूछ लेगा? 63, अनुच्छेद 63। और योग्यताएं अनुच्छेद 66 पूछ लेता है कि योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 66 में। ठीक, बस ये कुछ चीजें पूछता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेता है, अनुच्छेद 65। और शपथ के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 69 में, 69 में। शपथ, उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 69 के शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति अगर नहीं पहुंच पाता है तो अपने किसी व्यक्ति को भेज देता है लिखित रूप से कि हमारी जगह शपथ फलाने आदमी ग्रहण कराएंगे, तो शपथ उसके सामने लेता है राष्ट्रपति, अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष जो है उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक उपराष्ट्रपति का ये क्या था? प्रावधान था। इसमें से कहीं से भी प्रश्न, देखो इतना मैं डीपली पढ़ाता हूँ कि आप कहीं से भी कोई भी किसी भी परीक्षा में बैठ जाओगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये दावा है कि इतना डीप चलता हूँ, इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट जो है जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है।
कारण क्या है, मैं हर टॉपिक को डीपली पढ़ाता हूँ। ठीक, अब क्या करने आई हो? ए रे दादा, उसमें रख देते हो, चूहे कुतर जाते हैं। मैं तो व्रत हूँ।